सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हरीश सर स्वागत करता हूं आपका ग्रेविटी क्लासेस में। और आज एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। मैं एक्चुअली एक दो दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। एक्चुअली हम माइक के चक्कर में लगे हुए थे अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो हमें माइक मिल चुका है। तो अब मैं आपके सामने एक लेटेस्ट वीडियो के साथ हूं। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं, एनालॉगी। आपने देखा होगा एग्जाम में आता है, ये कई बार DSSB, SSC सभी तरह के एग्जाम्स में आ चुका है। इसे मैं आपको इतनी इजी तरीके से कराने जा रहा हूं कि आप किसी भी तरीके का एनालॉगी का क्वेश्चन आएगा आप उसे कर लेंगे, क्योंकि एक बार आपको अगर पैटर्न समझ में आ जाएगा, मेथड समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, एक ये वर्ड बेस्ड होते हैं और दूसरा नंबर बेस्ड होते हैं। दोनों की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इजीली इसे सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं एनालॉगी होता क्या है। देखिए, एनालॉगी का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी। एनालॉगी का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी, यानी समानता, समरूपता। ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, जैसे कॉमन रिलेशन। इनमें हमें वर्ड में क्या ढूंढना होता है, कॉमन रिलेशन। यानी जो वर्ड दिए जाते हैं, आप देख रहे हैं 2 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड दिए गए हैं, चौथा वर्ड आपको बताना होता है। तो फर्स्ट 2 वर्ड्स का हम कॉमन रिलेशन दूसरे में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे अगर डालता हूं राधा, उसके बाद मैं सेकंड पे लिखता हूं राधास मदर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, पहला है राधा और सेकंड में क्या है, राधास मदर, मतलब राधा की मदर। दोनों में रिलेशन है डॉटर एंड मदर का। अब अगर मैं डालता हूं यहां पे सीता, तो आप मेरे को फटाफट आंसर बता देंगे कि सर इसका आंसर होगा सीतास मदर। बिकॉज अगर यहाँ पे डॉटर मदर का रिलेशन है तो यहाँ पे भी डॉटर मदर का रिलेशन होगा, तो इसका आंसर होगा सीतास मदर। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी दिया है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बाकी आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इसमें स्टडी करना पड़ेगा। आपको वर्ड की पहचान होनी चाहिए, वोकैबुलरी की पहचान होनी चाहिए, मीनिंग्स की पहचान होनी चाहिए, तब आप इसको इजीली कर पाएंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इलेक्शन, मैनिफेस्टो, मीटिंग के बाद क्या। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला सिमिलैरिटी यानी कॉमन रिलेशन, फर्स्ट 2 वर्ड्स का हमें चेक करना है। इन दोनों में कॉमन रिलेशन क्या है, इलेक्शन और मैनिफेस्टो। आपको पता है मैनिफेस्टो को हम कहते हैं हिंदी में घोषणा पत्र। जब भी इलेक्शन होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं कि अगर हम बन जाते हैं तो हम ये काम कराएंगे, मैनिफेस्टो में वो लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी कॉमन रिलेशन को हम यहां अप्लाई करेंगे, मीटिंग। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उस पर हम थोड़ा निगाह नजर डालेंगे। फर्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, जब किसी को सूचना दी जाती है वो सर्कुलर होता है। ठीक है। एजेंडा, एक एजेंडा तैयार किया जाता है कि हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या कार्य करना है, किस तरीके से करना है। प्रीफेस, प्रीफेस आपको पता है क्या होता है प्रीफेस। जब आपने कभी जैसे बुक आप पढ़ते रहते हैं तो उसमें देखा होगा प्रीफेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक लिखा होता है ना प्रीफेस स्टार्टिंग में, ये वो होता है। रिपोर्ट, आपको पता ही है जब कोई काम हो जाता है उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो इन चारों में से आपको क्या लग रहा है, आप देखिए जब मीटिंग होती है, मीटिंग किस बेस पे की जाती है, एजेंडा, एक एजेंडा तैयार करने के लिए की जाती है कि भाई मीटिंग हो गई, अब हमारा एक एजेंडा बन गया। मीटिंग के बाद क्या बनता है, एक एजेंडा बन जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, एजेंडा बनेगा। सर्कुलर हो नहीं सकता, सूचना का इससे रिलेशन नहीं है। जैसे इलेक्शन जीत गए तो भाई मैनिफेस्टो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें हमने घोषणाएं की है। ठीक है, अब नीचे वाले पर चलते हैं। बर्ड का है फ्लाई। आप देखेंगे बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। ठीक है, ये बर्ड की क्या है रिलेशन, कॉमन रिलेशन क्या है, मूवमेंट। बर्ड की मूवमेंट है, फ्लाई करता है। सिमिलरली स्नेक, स्नेक की मूवमेंट इसमें से क्या होगी, होल, क्रॉल, क्लैटर और स्ट्रॉल। तो क्रॉल क्या होता है, रेंगना। क्रॉल क्या होता है, रेंगना, यानी इसमें स्नेक क्या करता है, रेंगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रॉल होगा। ये हमारे हो गए वर्ड बेस्ड। अब मैंने आपको बताया एनालॉगी में नंबर बेस्ड भी आते हैं, उसे भी हम एक बार करते हैं बहुत इजी मेथड से, ताकि आपको समझ में आए। आपको बेस समझ में आएगा तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे इसमें कॉमन रिलेशनशिप हम फाइंड कर रहे थे, कॉमन रिलेशन क्या है, वही कॉमन रिलेशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं।
सेम एज इट इज हमें यहां करना है। पहले हम क्या करेंगे, 6 and 2 का रिलेशन फाइंड करेंगे कि 6 2 कैसे बन रहा है। उसके बाद 8 के साथ क्या आएगा वो हम फाइंड कर पाएंगे। देखिए 6 और 2, अब अगर हम देखें तो 2 के साथ 6 अगर आता है तो हमें देखेंगे भाई कि 2 into 2, तो 2 2 जा 4 हुआ। अगर मैं एक बार into 2 और करूंगा तो मेरे पास 8 आएगा, तो लेकिन 2 का 8 6 तो बन रहा है, 8 तो है ही नहीं, तो 2 का 6 कैसे बन सकता है। हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, 2 into 2 plus 2, 2 2 जा 4 करा हमने और प्लस 2 कर दिया, 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। सिमिलरली यही पैटर्न हमें यहां फॉलो करना है, यही रिलेशनशिप यहां फॉलो करना है। 8 है यहाँ पे, इनमें से देखिए आप किसका स्क्वायर करने पे और प्लस करने पे आंसर हमारा आ जाएगा, 2 प्लस करने पे। जैसे यहाँ पे भी मैं प्लस 2 करूंगा और स्क्वायर में किसका करूंगा, अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे करता हूं, स्क्वायर नहीं सॉरी इंटू 2 कराया हमने, 2 into 2 plus 2, तो यहाँ पे भी इंटू 2, 3 के साथ अगर मैं करूंगा 3 into 2 6 हो गया और प्लस 2 करा 8 हो गया। ठीक है, तो यानी 3 रखने पर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, क्योंकि 3 को हमने 2 sin 2 करा 6 प्लस 2, वही हमने यहाँ पर करा था, इंटू 2 किया फिर प्लस 2 किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3 का 27 आ रहा है, 3 का 27 आ रहा है, 3 9 जा 27, बट यहाँ पे अगर हम 4 9 जा करते हैं तो 36 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं। तो हम दूसरे तरीके से सोचेंगे, 3 का 27 हम 3 का क्यूब भी बना सकते हैं, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब देखेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 64 हमारा ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसी मेथड को अप्लाई करना है। आपको पहले कॉमन रिलेशनशिप देखना है फर्स्ट 2 वर्ड में, उसके बाद उसी कॉमन रिलेशनशिप को अप्लाई करना है नेक्स्ट 2 वर्ड में, जिससे आपके पास जो ऑप्शन होगा आप इजीली उसे कैच कर पाएंगे। इसी तरीके की वीडियो को, शॉर्ट ट्रिक्स को, मेथड्स को इजी तरीके से समझने के लिए बने रहिए ग्रेविटी क्लासेस के साथ। मैं हरीश सर स्वागत करता हूं हर बार की तरह, एंड थैंक यू सो मच।